गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 3 अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 में आपको बेटा जो है क्षारकों के रासायनिक गुण पढ़ाए जाएंगे। क्षारकों के रासायनिक गुण। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग यह जानते हैं जो क्षारक या जो क्षार होते हैं, आप बताएंगे कि सभी धात्विक ऑक्साइडें क्षार कहलाती हैं। अब इन धात्विक ऑक्साइडों को जब जल से अक्रिय कराते हैं तो हमें आपको क्या प्राप्त होगा? तो क्षारक प्राप्त होता है। इसलिए आप यहाँ कह सकते हो क्षारक क्षार हो सकते हैं लेकिन क्षार क्षारक नहीं होते। क्षारक क्षार हो सकते हैं लेकिन क्षार क्षारक नहीं होते हैं। इसलिए आप क्षारकों के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट पढ़ेंगे धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया। देखिए, जो धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं क्या होती हैं? अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं क्या होती हैं? कम क्रियाशील होती हैं। तो हम आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं उन्हीं धातुओं को हम आप लोग क्या करते हैं? क्षारक से अक्रिय कराते हैं। किससे? क्षारक से अक्रिय कराते हैं। तो आइए हम आप लोग देखते हैं बेटा, धातु के साथ क्रिया में सबसे पहले आप देखेंगे कि जो क्षारक होता है, यह धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखें, क्षारक में आप ले सकते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी AOH। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया कराएंगे जिंक धातु के साथ। कराएंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अक्रिया जिंक धातु के साथ कराएंगे तो हमें आपको सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। जो सोडियम जिंकेट होता है इसका सूत्र लिखेंगे Na2ZNO प्लस H2। H2 मतलब यह हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस है यह वायु में ऊपर की तरफ उड़ रही है, इसलिए इसको तीर द्वारा यह दिखाया गया है। इसके द्वारा? तीर द्वारा। और जो सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है आप बता सकते हैं Na2ZNO। इसे लिखेंगे बेटा सोडियम जिंकेट। क्या कहेंगे? सोडियम जिंकेट। अब आप समीकरण को बैलेंस करेंगे। समीकरण क्या करेंगे बेटा? बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ NaOH में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सोडियम के 2 परमाणु हो गए, यहाँ भी सोडियम के 2 परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ पर देखिए 2 परमाणु हो गए। ठीक, तो आप कर सकते हैं बेटा सोडियम जिंकेट। क्या कहेंगे? सोडियम जिंकेट आप बताएंगे। ये आप बता सकते हैं बेटा किसका सूत्र? सोडियम जिंकेट का। इसके बाद इसी टॉपिक में देख सकते हैं एल्युमिनियम से भी क्रिया करा सकते हैं। किससे? एल्युमिनियम से। जैसे एल्युमिनियम है Al। अब इस एल्युमिनियम की अक्रिया आप कराएंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? जलीय विलयन होगा H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। तो यहाँ बताएंगे सोडियम और एल्युमिनियम की अक्रिया हम आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराते हैं। तो हमें आपको क्या मिलेगा?
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, इसका सूत्र लिखेंगे NaAlO2 प्लस H2। तो यह क्या है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को आप सोडियम एल्यूमिनेट भी बोल सकते हैं। क्या कहते हो? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं इसको? सोडियम एल्यूमिनेट। आप यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं, दो सोडियम 2 सोडियम, ठीक, 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2 दूनी 4, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1। आप H2O में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। इसके बाद H2 में 3 से गुणा कर देंगे, 3H2 होगा, 3H2। तो ये आप बता सकते हैं कैसा समीकरण हो गया बेटा? संतुलित समीकरण। कैसा समीकरण? संतुलित समीकरण हो गया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, क्या बताएंगे बेटा? अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड, जो अधात्विक ऑक्साइड होती हैं या अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, वे जनरली क्या होते हैं बेटा? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, यह अधात्विक ऑक्साइड है। अब इस अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया आप कराएंगे, मान लीजिए क्षारक के साथ, तो क्षारक होगा CaOH का होल ट्वाइस होगा। इसके साथ जो क्रिया कराएंगे तो हमें आपको क्या प्राप्त होगा बेटा? CaCO3 प्लस H2O। तो इसको आप क्या कह सकते हैं बेटा? लवण और जल। क्या कहेंगे इसको? लवण और जल कह सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप चूना पत्थर भी बोल सकते हो, संगमरमर भी कर सकते हो, चाक या खड़िया का सूत्र बता सकते हैं, CaCO3। तो आइए हम आप लोग जो है समीकरण को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आप जानते हैं, समीकरण के बाईं ओर और समीकरण के दाईं ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तब वो जो समीकरण होगा कैसा होगा? संतुलित समीकरण होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे ऑक्सीजन के इधर कितने परमाणु हैं? 2, इधर ये 2 दूनी 4 हो गए, ठीक। अब देखेंगे बेटा, 4 हो गए हैं तो आप क्या करेंगे? H2O में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया इधर, 4 हाइड्रोजन हो गए इधर। और देख रहे हैं 2 3 नहीं सॉरी बेटा, देखिए आप देख सकते हैं CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ये आपको बताया था पहले, कार्बन डाइऑक्साइड तो अधात्विक ऑक्साइड है, इसके आप बुझे हुए चूने के साथ ये कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? CaCO3 प्लस H2O। देख रहे हैं समीकरण में 2 2 4 ऑक्सीजन बाईं तरफ, 3 4 ऑक्सीजन दाईं तरफ। तो कहने का मतलब ये समीकरण कैसा होगा? संतुलित समीकरण है। तो आप यहाँ बता सकते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया का समीकरण। इसके बाद अम्लों से क्रिया का समीकरण पढ़ेंगे। क्या? अम्लों से क्रिया का समीकरण। तो देखिए आप जानते हैं, आप क्षार लेंगे और क्षारकों की क्रिया आप कराएंगे किसके साथ? अम्लों के साथ कराएंगे। किसके साथ? अम्लों के साथ। तो लेंगे आप, देखिए जैसे मान लीजिए AlOH का होल थ्राइस प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिक किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। तो हमें आपको क्या मिलेगा? लवण प्लस जल मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर Al2SO4 का होल साइज प्लस H2O। ये आप बता सकते हैं एल्युमिनियम सल्फेट और जल प्राप्त होगा। AlOH का होल साइज, इसे आप क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, इसे आप क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिड आप सल्फ्यूरिक अम्ल से जब कराएंगे आपको एल्युमिनियम सल्फेट और जल प्राप्त होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं क्षारक की अभिक्रिया जब आप अम्ल से कराते हैं तो हमें आपको लवण प्लस जल प्राप्त होता है, लवण प्लस जल प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं समीकरण। तो देखिए समीकरण को बैलेंस करने के लिए आप AlOH का होल साइज में 2 से गुणा कर देंगे और H2SO4 में कितने से करेंगे? 3 से करेंगे। कितने से? 3 से करेंगे। और जो H2O है इसमें भी आप क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो यह आपका जो समीकरण होगा बेटा कैसा होगा? संतुलित समीकरण होगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव, उष्मा के प्रभाव का मतलब यह होगा जैसे आप क्षारक ले रहे हैं, क्षारकों पर आप क्या करेंगे? उष्मा का प्रभाव मतलब उष्मा देंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे तो वह क्या होगा? विघटित होगा। क्या होगा? विघटित होगा। और वह विघटित होकर के आपको क्या देगा बेटा? ऑक्साइड और जल देगा। जैसे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ये डेल्टा का निशान है, इससे यह प्रतीत होता है कि हम आप क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं या इसको उष्मा देते हैं। जब इसको उष्मा देंगे ये विघटित होगा और विघटित होने पर क्या देगा आपको? MgO प्लस H2O देगा। MgO प्लस H2O, इसे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्रबल क्षारक होते हैं एक जल में क्या होते हैं? पूर्ण आयनित हो जाते हैं और जब आयनित होते हैं तो धन आयन और ऋणायन देते हैं। लेकिन जो दुर्बल क्षारक होते हैं ये क्या होते हैं? जल में कम आयनित होते हैं। जब कम आयनित होते हैं ये भी क्या करते हैं? धन आयन और ऋणायन देते हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करेंगे बेटा? जल में विलय करेंगे, यह टूटता है अमोनियम आयन और OH माइनस आयन में टूट जाता है। अमोनियम आयन और OH माइनस आयन में टूट जाता है। इसलिए इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे? दुर्बल क्षारक। क्या होगा? दुर्बल क्षारक। और ये क्या है? कम आयनित हो रहा है। क्या हो रहा है? कम आयनित। क्या होगा? कम आयनित होगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में क्षारकों के उपयोग। क्या पढ़ेंगे? क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग में आप देखेंगे पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है आप बता सकते हैं इसका प्रयोग, ठीक? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग बताएंगे बेटा वस्त्रों के निर्माण में, आप बता सकते हैं इसका उपयोग होता है। इसके बाद आप देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग हम आप सकते हैं निर्मलीकारक के रूप में। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग आप बता सकते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में। तो आप यहाँ बता सकते हैं क्षारकों के उपयोग में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको बताया गया ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आपको बताया गया जो है निर्मलीकारक के रूप में, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताया गया आपको जो है वस्त्रों के निर्माण में। तो आप जो है क्षारकों के रासायनिक गुण और उपयोग पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं। तो बेटा देखिए जो भी वीडियो आपको बताया यहाँ पढ़ाया जा रहा है
आप घर पर इसको जो है देखिए और नोटबुक भी बनाइए। विद्यालय ओपन होने पर नोटबुक जो है चेक किया जाएगा। धन्यवाद।